टाइगर जयराम मातो तो झारखंड के एक उगते हुए सितारे और सूरज हैं और वो एक हीरा है, जिनको चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं जयराम दा को बहुत प्यार करता हूँ। वो बहुत ही नेक इंसान है और मैं भगत सिंह को तो अपनी खुली आँखों से नहीं देखा था, लेकिन साक्षात भगत सिंह आज मैं अपने झारखंड में मानटांड के तोपचाची क्षेत्र में देखा। जयराम दा आएँगे तो निश्चित ही बदलाव होगा। क्यों बदलाव होगा? क्योंकि एक किसान का बेटा, एक आम आदमी जब देखते हैं ये तबीयत खराब रहता है, बुखार रहता है या ये बीमार भी रहते हैं तो भी 2-3 घंटा बोलते हैं। जोहार नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड की राजधानी रांची में और मेरे सामने दो ऐसे क्रांतिकारी मौजूद हैं जो कि जहाँ कहीं भी आंदोलन होता है, हर आंदोलन में ये अपना सहयोग जो है बहुत ही दमखम से और जोरों शोरों के साथ रहते हैं। रांची में जितनी सारी आंदोलन हुई, विधानसभा घेराव हो, सीएम हाउस घेराव हो या बंदी हो झारखंड की, हर आंदोलन में इन इन दोनों का सहयोग जो है बहुत ही जोरों शोरों के साथ रहा है। और आज मेरे सामने रांची में मौजूद है, जो कि कोडरमा से चल के आए हैं, प्रेम नायक जी, जो कि शकल से तो जानते होंगे, चेहरा देखे होंगे, हर आंदोलन में सहयोग करते हैं, भागीदारी होते हैं। और एक है आंदोलनकारी मेरे साथ मौजूद है, ये भी हर एक आंदोलन में मौजूद रहते हैं। तो आइए इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि टाइगर जयराम मातो जो है किस प्रकार का व्यक्ति है, कैसा काम कर रहे हैं झारखंड के हित में। क्या टाइगर जयराम महतो 2024 में चुनाव जीतते हैं तो झारखंड के लोगों के लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, या झारखंड में बदलाव होगी या नहीं होगी, ये सारी बातें मैं इनसे जानने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जोहार प्रेम जी, जोहार दादा। क्या लगता है 2024 में अगर टाइगर जयराम महतो सत्ता पे आते हैं तो बदलाव होगा कि जैसा चल रहा है वैसे ही रहेगा? देखिए जयराम दा आएँगे तो निश्चित ही बदलाव होगा। क्यों बदलाव होगा? क्योंकि एक किसान का बेटा, एक आम आदमी जिनका अगर घर गए होंगे आप लोग, देख रहे होंगे कि एक झोपड़ी में उनका झोपड़ी जैसा घर है। उनका कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। पिताजी नहीं रहे, पिताजी अपनी शहादत दे दिए, झारखंड आंदोलनकारी थे और उनका खून बहा है ये झारखंड को बनाने में, विशेष सहयोग रहा है। तो उनका बेटा है ये और जब देखते हैं ये तबीयत खराब रहता है, बुखार रहता है या ये बीमार भी रहते हैं तो भी 2-3 घंटा बोलते हैं। मैं, प्रेम नायक और तमाम झारखंड के कोई ऐसा नेता या आंदोलनकारी 2-3 घंटा इतना नहीं बात कर पाएगा। तो ज़ाहिर-सा बात है कि गॉड गिफ्ट है इनमें और कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, जो जयराम दा को और हम तमाम क्रांतिकारियों को साथ दे रहा है। जैसा कि देखा जाए तो अभी झारखंड में लड़ाई चल रही है 60-40 मसले की। 1932 का जो मसला है वो भी चल रहा है। झारखंड वासी चाह रहे हैं कि 1932 का मसला जो है लागू हो झारखंड में। लेकिन जितनी भी नेताएं आए, जितनी भी पार्टी बनी है झारखंड में, सभी पार्टी यही सब वादे करते हैं कि हम 1932 का कथियान लागू करेंगे, नियोजन नीति लागू करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद बदल जाते हैं। टाइगर जयराम महतो भी वही बात कर रहे हैं, हम 1932 लागू करेंगे, 60-40 नियोजन नीति को हटा के झारखंड के हित में नियोजन नीति लाएंगे। कहीं टाइगर जयराम महतो भी सत्ता में आने के बाद बदल जाएंगे तो? देखिए, जब रोटी हम लोग बनाते हैं तो तवा की रोटी जिस तरह उल्टा-पुल्टा जाता है उस तरह जब कोई सत्ता में बैठा रहता है, वो काम नहीं करता है तो उसको बदलना चाहिए और बदलना उसी को चाहिए जिस जिस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर लिए हैं। उससे बेहतर प्रोडक्ट आपको नज़र आता है, तो ज़ाहिर-सा बात है कि उम्मीद लोग करते हैं उससे प्रोडक्ट के मामले में। अगर हम और आप हों, कोई मोबाइल ही अगर लेते हैं, तो मोबाइल अगर आता है, उससे बढ़िया मोबाइल आता है या उससे अपेक्षा रखते हैं, तो वैसा प्रोडक्ट को हम लोग खरीदते हैं। उसी तरह से राजनीति में भी
अगर किसी के साथ में हम लोग जुड़ रहे हैं और किसी से उम्मीद है कि ये कुछ करेगा, क्योंकि देखिए, करेगा कौन? जो एजुकेटेड होगा, जो पढ़ा-लिखा होगा, जो नेक ईमानदार होगा। अमीरों के साथ में तो बहुत हम लोग उनको चांस दिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या उनका गठबंधन हो। सभी लोगों को चांस दिए हैं हम लोग 23 वर्षों में। अब इनका कौन-सा मुँह है? अभी देखिए आंदोलन कर रहे हैं छात्र और हम लोग कर रहे हैं, तो आंदोलन में ये बार-बार इस तरह से धोखा दिया जाता है। ये कहा जाता है, ये बैनर बनाते हैं, हर जगह पोस्टर लगाते हैं कि नौकरियाँ ही नौकरियाँ, नियुक्तियाँ ही नियुक्तियाँ, लेकिन कहीं भी नियुक्ति नहीं है और नियुक्ति कुछ निकाले भी हैं, तो उसमें 80 से 95% बाहर के लोग मिलेंगे। आप जाँच कर लीजिए उस चीज़ का। तो आज अगर सवाल खड़ा होता है कि ना तो यहाँ के छात्रों के लिए, ना ही यहाँ आम आदमी के लिए, ना ही यहाँ पर मिडिल क्लास के लिए और ना ही यहाँ ओबीसी के लिए, किसी भी तरह का उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो कैसे अपेक्षा रखें कि ये लोग कुछ करेंगे? तो ज़ाहिर-सा बात है कि नया हम लोग कुछ ढूँढ रहे हैं, नया झारखंड बनाना चाहते हैं और क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि 23 वर्षों में जो हम हमारे साथ में जब झारखंड बना था, तो हम लोगों ने यही सपना देखा था कि झारखंड बनने के बाद हमारा राज्य बहुत ही सुंदर, विकसित और हर क्षेत्र में हम लोग आगे जाएँगे क्योंकि मिनरल से भरा राज्य है और हमारे पास जो मतलब जो होना चाहिए एक राज्य को विकसित करने के लिए उस सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं और मिनरल्स तो कहें तो 50% मिनरल्स यहीं पर है। तो हमारा राज्य का विकास कैसे नहीं होगा? बनने के साथ ही जैसे कि जापान से कुछ वैज्ञानिकों ने कहा था और स्विट्ज़रलैंड से भी कुछ लोगों ने कहा था कि ये राज्य जो है बहुत ही ज़्यादा विकसित होगा, बहुत ही ज़्यादा उन्नति के रास्ते पे जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ और इसका ज़िम्मेवार यहाँ के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं। अच्छा, आप जेबी केसेस में लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार जेबी केसेस में काम कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, जगह-जगह जाकर भी लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि जेबी केसेस अच्छा पार्टी है, उसमें जुड़िए। ये सारे काम आप जेबी केसेस में रह के काम कर रहे हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं, जगाते हैं। तो आप अपने आप को जेबी केसेस में कहाँ देखते हैं? देखिए, जेबी केसेस में मैं एक आम कार्य करता हूँ और आम जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, अगर लोगों का आशीर्वाद रहेगा, जिस रूप में या हमारे अध्यक्ष महोदय जो हैं, हमें उस लायक समझेंगे कि हमारा साथी उस लायक है, तो मैं उस लायक काम करूँगा, जो काम सौंपा जाएगा उसको मैं 100% देने का काम करूँगा। मान लीजिए जेबी केसेस जो है, केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। अगर आपको विधानसभा में खड़ा करेंगे, सीट देते हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो आप चुनाव लड़िएगा? देखिए, ये तो मेरा अगर ऐसा हुआ, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। सौभाग्य कैसे होगा? क्योंकि मैं जयराम दा को बहुत प्यार करता हूँ। वो बहुत ही नेक इंसान है और मैं भगत सिंह को तो अपनी खुली आँखों से नहीं देखा था, लेकिन साक्षात भगत सिंह आज मैं अपने झारखंड में मानटांड के तोपचांची क्षेत्र में देखता हूँ, धनबाद में। तो अगर मेरे साथी अगर अगर हमको लगता है कि उनके कंधे से कंधे मिला कर के चलने लायक अगर वो समझते हैं, तो मैं 110% उनकी जो मार्गदर्शन होगा, उस पर मैं चलूँगा। क्या लगता है टाइगर जयराम महतो अभी जो लड़ रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, कई लोग आलोचना करते हैं उन पे कि टाइगर जयराम महतो को सिर्फ सत्ता हथियाना है, सत्ता पे आना है, उसके बाद कुछ नहीं, जैसा है वैसा ही चलेगा। इस पर आप क्या बोलिए? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और जब हम किसी भी चीज़ की संरचना करते हैं या उसका निर्माता बनते हैं, तो उम्मीद करते हैं, कुछ अपेक्षा लेकर के उसे बनाते हैं। उसी तरह से हमारे झारखंड में जिस तरह से हमको 23 वर्षों में ठगा गया है, तो अब किसी पार्टी से, किसी राजनेता से, किसी विधायक से, किसी सांसद से, सत्ता पक्ष से, विपक्ष से, किसी से आशा उम्मीद नहीं है। आज हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय टाइगर जयरामदा या हम लोग सभी एक आम आदमी थे, एक आम भारत के नागरिक थे। तो आज अगर हम लोगों को राजनीति में उतरना पड़ा, तो क्या कारण हो सकता है? तो कारण ये हो सकता है कि 23 वर्षों में हमें सिर्फ ठगा गया है।
मैं फिर से बताना चाहूँगा कि हमारे राज्य में सभी तमाम वो चीज़ें हैं, जो हमारे झारखंड के लोग विकास की ओर जा सकते हैं। उसके बावजूद हम लोग अगर नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ बाबा जी का ढाबा बनाया जा रहा है। सभी लोग आकर के जैसे यहाँ पर आके नौकरी करते हैं, हमारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। एक रात में सेटिंग-वेटिंग करके नौकरी दे दिया जाता है और जो सालों-साल से पढ़ रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दिया जाता है। तो इतना मतलब कि जाति तो हमको नहीं लगता है, इतना मतलब दुखी किसी भी राज्य में कोई नागरिक नहीं होगा। इसलिए ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ के जनता बहुत ही पीड़ित है, यहाँ की आम आदमी बहुत ही पीड़ित है, बहुत नाराज़गी है, बहुत गुस्सा है, 2024 में उसको देखने को आप लोगों को मिलेगा। राणा जी मेरे सामने मौजूद हैं, इनसे भी बात करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कैसे हैं राणा जी? कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपके और आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और मैं कैसा लगता है टाइगर जयराम महतो आपको? जयराम महतो तो झारखंड के एक उगते हुए सितारे और सूरज हैं और वो एक हीरा है, जिनको चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। आपका टाइटल है बड़ी ना, बड़ी टाइटल है, मतलब बड़ी समुदाय के लोग हैं आप। जिस तरह से लोग जेबी केसेस में कहते हैं, आलोचना लगाते हैं कि जेबी केसेस में जितने भी लोग हैं, सिर्फ कुर्मी समुदाय के लोग हैं, सिर्फ एक कास्ट के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, जबकि आप राणा से हैं, बड़ी से हैं, फिर भी जेबी केसेस में जुड़े हैं। तो कहीं आपको ऐसा लगा कि जेबी केसेस में सिर्फ कुर्मी समाज के लोग रहते नहीं, हैं? इसमें तो कुछ नहीं लगा है, कोई जाति विशेष भेदभाव नहीं है और जयराम दा का जो विचारधारा है, इस विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं और इनकी विचारधारा ही सर्वश्रेष्ठ रखता है और जयराम दा का जो सोच है, वो सोच ही सबको बदलता है और मजबूर करता है आने के लिए और हर युवक को आना चाहिए, जगना चाहिए। अगर आज नहीं जगे, तो हम लोग कभी नहीं जगेंगे। यही कारण है कि आज तक हमारा झारखंड जो है सो शोषित होते जा रहा है और सुधार का कोई नामो-निशान नहीं आ रहा है। अगर कोई बेटा अगर चल के आया है, कोई मने वैसा कोई वीर सपूत अगर चल के आया है, तो उनको कोऑपरेट करना चाहिए, उनको जो है सो प्रमोट करना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए और हमें हमें लगता है कि कोई उसका विरोधी ये होगा जो इस तरह का कहता है कि इस इनका आलोचना करते हैं जयराम दा का। लेकिन अच्छा, जय कैसा लग रहा है जेबी केसेस के लोग कैसे हैं? कैसा उनका विचार है? आपको कैसा लगा? मैं तो पहले किसी भी पार्टी में नहीं था, लेकिन मैं जेबी केसेस में जुड़ के अपना सौभाग्य मानता हूँ। जेबी केसेस ही झारखंड को बदल सकता है, अदरवाइज़ कोई नहीं बदल सकता है। 23 सालों से सबने आया, अपना अपनी रोटी सेका और झारखंड को आज भी उन लोग जो है सो बेवकूफ़ बना रहा है, बोका बना रहा है और उस सब से कुछ होने वाला भी नहीं है। अच्छा प्रेम जी, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। झारखंड में देखा जाए तो जैसे कि आप बोले कि इतनी सारी मिनरल्स है, इतनी सारी खनिज संपदा है झारखंड में, फिर भी लोग झारखंड के मज़दूर जो है पापी पेट रोज़ी-रोज़गार के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर रहना पड़ रहा है, दूसरे राज्य जा रहे हैं कमाने के लिए। कहाँ हो रही है गलती? क्या ये सब कभी सुधरेगा? 2024 में मान लीजिए टाइगर जयराम महतो आते हैं, तो प्रवासी मज़दूर के लिए कुछ करेंगे, सुधरेंगे ये सब? बिल्कुल 110% करेंगे क्योंकि देखिए, अगर वो भाषण देते हैं, जब भी वो बात करते हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ के जो जितने भी गंभीर मुद्दे हैं, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा अगर कहा जाए तो ज़मीन से रिलेटेड है, क्योंकि ज़मीन हमारी छीनी जा रही है और बाज़बरन षड्यंत्र के तहत हमारे साथ में ये काम हो रहा है। अ, जैसे अभी मोदी जी के जो दत्तक पुत्र हैं, वो यहाँ पर जो कंपनी लगा रहे हैं, वो बाज़बरन ज़मीन ले रहे हैं। तो इस तरह से अगर उसको रोका जाए क्या जबरन ज़मीन आपके पास प्रूफ़ है कोई कि जी, जबरन बिल्कुल ज़मीन? प्रूफ़ है। आप उसका ना तो आप ग्राम पंचायत करते हैं, ना वो ग्रामीणों से हस्ताक्षर लेते हैं, ना उनकी राय को जानने की कोशिश करते हैं और उसपे मतलब कुछ लोगों को प्रलोभन देकर के आप उनके साथ बैठकबाज़ी करके और झूठा साइन वग़ैरह करा करके और आप काम करवा रहे हैं, ऐसा पता चला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये षड्यंत्र के तहत यहाँ पर ज़मीन लिया जाता है और उनको जो भी है जैसे रूल जो है हमारे झारखंड का,
वो झारखंड का रूल अलग हो जाता है, दूसरे राज्य का अलग हो जाता है। वहाँ का रूल जैसे कि अभी मान लीजिए ज़मीन देने से पहले उनको किस जगह पर क्या आवंटित करना है, मकान आवंटित करना है या क्या नौकरी है उसके लिए पैराग्राफ जो है उसका दूसरा होता है, लेकिन झारखंड के लिए दूसरा होता है। उनको उनका रेट भी ज़मीन का कम होता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि इसलिए होता है कि हमारे नेतृत्वकर्ता में कोई दम ही नहीं है, सवाल पूछने का हिम्मत नहीं है। वो तो क्योंकि साठ-गाँठ करके अपनी झोली भरना जानते हैं। मतलब कि वो जो बोटी मिल जाए उनका मांस का, वही खाना चाहते हैं वो। और वो झारखंड के आम आदमी से उनका कोई लेना-देना नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दादा जो बोलते हैं कि झारखंड के लोगों प्रवासी कैसे रुकेंगे यहाँ, तो ऐसे रुकेंगे, बेरोज़गार की अपार संभावनाएँ हैं यहाँ पे और इतनी सारी संभावनाएँ होने के बाद भी अगर हमारे लोग अगर नहीं है ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो इसका कारण है कि यहाँ पर जो हमारे विधानसभा में जो नेता गए हैं या सांसद में जो सांसद बन कर के जाते हैं जनप्रतिनिधि, उन पर ही सवाल आता है क्योंकि वो नियम और कानून, नीति कानून वही बनाते हैं। तो ये सबसे पहली बात कि ये तो पढ़े-लिखे नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोग अंगूठा छाप ही होते हैं। मैक्सिमम लोग अंगूठा छाप होते हैं। वो क्या नीति बनाएँगे और क्या उनको संविधान के बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं होता है। तो वो हमारे लिए क्या कानून बनाएँगे? तो ज़ाहिर-सी बात है कि पढ़े-लिखे एजुकेटेड लोग, ईमानदार लोग जो जाति-पाति, धर्म, भेदभाव से मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आप लोग हमारा वाइट लेते हैं तो मैं यही बात कहता हूँ कि जो पार्टी और पार्टी जो पुराना पार्टियाँ जो काम करती है, वो पार्टी वाला काम हमारा नहीं करेगा, नहीं करना है हमको। हम कुछ हट के करेंगे, हम कुछ यूनिक करेंगे। लोगों से बहुत उम्मीद है हमारी, तो हम उन उम्मीदों को ऊपर पानी नहीं फेरेंगे। हम ज़ाहिर-सी बात है कि जो झारखंड की जनता जो लाड और प्यार हम लोगों को देने का काम किया है, हमसे बढ़-चढ़ कर के उनको सूद समेत वापस करेंगे। जैसे आपने कहा कि प्रवासी मज़दूरों के लिए जयराम दत्त क्या करेंगे? तो जयराम दत्त कहते हैं कि एक प्रसव का पीड़ा और एक प्रवासी मज़दूरों का पीड़ा सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है, क्योंकि अपने घर परिवार से वो दूरी पे रहते हैं। तो अगर यहाँ पर सरकार अगर जयराम मातो की आती है, तो जयराम दा के निश्चित ही वो पढ़े-लिखे युवा हैं। अगर वो व्यवस्था अगर देते हैं यहाँ पर झारखंड में, तो बड़ी से बड़ी इंटरनेशनल कंपनियाँ यहाँ पर आएगी, उद्योग लगाएगी, व्यवस्था देगी और हमारे निश्चय ही रूप से जो पलायन करते हैं हमारे भाई मज़दूर, वो यहाँ पर रुकेंगे, काम करेंगे और उसमें भारी संख्या में कटौती होगी। प्रवासी मज़दूर कम होंगे और यहाँ पर हमारे झारखंड में अनेकों संभावनाएँ हैं यहाँ रोज़गार के। हमारे भाई लोग यहीं पर कमाएँगे, खाएँगे और अपने बाल-बच्चे के साथ सुखी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है दादा जोहार। जोहार, जोहार। ये थे प्रेम नायक जी, जो कि हर आंदोलन में ज़ोरों-शोरों के साथ अपना सहयोग दिए हैं और अभी भी दे रहे हैं। इनके विचारों को आपने सुना, कैसा लगा? इनके विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जोहार, जोहार। जोहार।